नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो अपने माता पिता को सेवा नहीं करते, देखभाल नहीं करते, सम्मान नहीं करते, और जब बूढ़ा जाते हैं तो बाहर निकाल देते घर से। और इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने माता पिता को सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं और देखभाल करते हैं। तो आज एक माँ के ऊपर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या नहीं करते। वे अपने बच्चे के कल्याण के लिए अपनी जरूरतों का त्याग कर देते हैं और यहाँ तक कि अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। वे गरीब थे और केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ही कमा पाते थे। माँ की एक ही आंख थी और इस वजह से बच्चा उनके लिए शर्मिंदगी की बात करता था। एक दिन जब माँ बच्चों के स्कूल गई तो स्कूल में सभी लोग उन पर हंसे और उनकी माँ के केवल एक आंख होने का ताना मारा। इस वजह से बच्चा अपनी माँ से नफरत करने लगा और सोचने लगा कि उसकी माँ की मौजूदगी उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी है और वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपनी माँ को छोड़ देगा। बच्चे ने अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे दूसरे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। वह अपनी माँ को छोड़कर शहर में बस गया। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा, शादी की और उनके बच्चे हुए। वह एक सुखी सफल जीवन जी रहे थे। वहां उसके पास अपनी माँ और उसकी वजह से होने वाली शर्मिंदगी की याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। जब बच्चों ने उसे देखा तो वे डर गए और उसके पास गए। जब वह देखने आया कि उनके दरवाजे पर कौन है तो उसने पाया कि वह उसकी माँ थी। उसे देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? माँ समझ गई कि उसका बेटा उसे देखना नहीं चाहता और उसने चुपचाप उत्तर दिया, ओह, मुझे बहुत खेद है, हो सकता है कि मुझे गलत पता मिल गया हो। फिर वह बस चली गई। फिर एक दिन बच्चे को अपने स्कूल से पुनर्मिलन के बारे में एक पत्र मिला। पुनर्मिलन के बाद वह अपने पुराने घर में चला गया जहां उसकी माँ रहती थी। जब वह वहां दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी माँ हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए हुए फर्श पर बेजान पड़ी हुई थी। यह उनके बेटे के नाम पत्र था। उन्होंने लिखा था, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी काफी लंबी हो गई है और मैं अब आपसे मिलने नहीं आऊंगा। लेकिन क्या यह पूछना बहुत ज्यादा होगा कि क्या मैं चाहता हूं कि आप कभी कभार मुझसे मिलने आएं? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं और जब मैंने सुना कि आप पुनर्मिलन के लिए आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैंने स्कूल न जाने का फैसला किया। आपके लिए मुझे खेद है कि मेरी केवल एक आंख है और मैं आपके लिए शर्मिंदगी का कारण था। आप देखिए, जब आप बहुत छोटे थे तो एक दुर्घटना का शिकार हो गए और आपकी आंख चली गई। एक माँ के रूप में मैं तुम्हें केवल एक आंख के साथ बड़ा होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था जो मेरी जगह मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया देख रहा था। उस आंख से मैं आपके किसी भी काम के लिए आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख सकते हैं? हमेशा अपने माता पिता से प्यार करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि हम कभी नहीं समझ सकते कि माता पिता हमारे लिए कितना त्याग करते हैं। हमें उनके बलिदान और कड़ी मेहनत का सम्मान और महत्व देना सीखना चाहिए। बड़े होने पर बच्चों को अपने माता पिता को समय और देखभाल देनी चाहिए। सच है कि आपका पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो किया वह उनका फर्ज था। लेकिन आपका फर्ज क्या कहता है? अपने माता पिता का सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है। जब हमारे माता पिता ने अपना कर्तव्य को भली भांति निभाया और हमें पाल पोष कर इस मुकाम पर पहुंचाया, तो फिर हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी उनके सम्मान के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं करना चाहिए। ऐसा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए अपने दायित्व को समझे और अपने माता पिता का सम्मान करे, उन्हें इज्जत दे। माता पिता वही होते हैं जो अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं। हर व्यक्ति को बिना शर्त प्यार अपने माता पिता से ही मिलेगा। अधिकांश सुसंस्कृत समाजों में माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पालन पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही वे ही हैं जो अपने बच्चे को उसकी निराशाजनक अपर्याप्तता और विशेषताओं से उबरने में मदद करते हैं।